नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पाठ चल रहा था 13वां पाठ साउंड ध्वनि। तो इससे पिछली वीडियो तक मैंने आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के जो है कीवर्ड्स जो शब्दार्थ हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है इसमें एम्पलीट्यूड, इसको आयाम कहते हैं हिंदी में। ईयर ड्रम, कर्णपट। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। हर्टज, हर्टज बोला जाता है जो आवृत्ति को मापने का मात्रक होता है। लिरिंग्स यानी कंठ। लाउडनेस, प्रबलता। नॉइस, शोर। ऑसिलेशन, दोलन। पिच, तारत्व। टाइम पीरियड, आवर्तकाल। वाइब्रेशन यानी कंपन। वॉइस बॉक्स, वाक्यंत्र। विंड पाइप यानी श्वास नली। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जिनको आपने अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। अब इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज से इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप देख पा रहे हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। इसमें हमने जो सही विकल्प है वो चुनना है। और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें जो ध्वनि है वह गति करती है। इसमें ऑप्शन दिए हैं गैसेस ओनली, लिक्विड्स ओनली, सॉलिड्स ओनली, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसमें जो हमारा ये डी वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर है, इसमें हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें से जो है सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज़ जो है वो किसकी होगी। बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, ए वुमेन। तो इसमें जो बेबी गर्ल है इसकी जो वॉइस होगी उसकी मिनिमम जो है फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी यानी कि ट्रू यानी सत्य, अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू जो है वाक्य सही है उनके आगे सत्य का जो टी लिखें एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स, और जो असत्य हैं उनके आगे आप एफ लिखें करके। तो सबसे पहले ए वाला है साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। जो है ध्वनि वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती, तो ये सत्य है, इसमें आ जाएगा ट्रू, तो इसमें टी लिख लेंगे हम। ठीक है, फिर अगला है अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी कि किसी कंपित वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को जो है उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो ये जो है गलत है, ये आ जाएगा आपका फॉल्स। तीसरा है इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज साउंड इज़ फीबल। यानी किसी कंपन की जो है यदि किसी कंपन का आयाम अधिक है तो उसकी जो आवाज़ है वो मंद होगी कर है, तो ये गलत हो गया, ये भी फॉल्स है, आवाज़ अधिक होगी उसकी। फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्टज टू 20,000 हर्टज, ये ट्रू हो गया, इतनी ही परास होती है मानव कानों की सुनने की। ठीक है, द अगला है द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज इन पिच। किसी कंपन की जो है आवृत्ति यदि कम है तो उसका जो तारत्व होगा वो अधिक होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, उसका तारत्व कम होता है। फिर अगला है अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। जो अप्रिय और अप्रिय या सुखद नहीं लगने वाली ध्वनि को हम म्यूजिक यानी संगीत कहते हैं करा, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, उसे शोर कहा जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट। जो ध्वनि प्रदूषण वह अस्थायी असक्तता यानी कि नहीं सुन पाने का जो है कारण बनता है, तो ये क्या है, हमारा ट्रू है। ठीक है, फिर अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। ए वाला है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ पर आ जाएगा टाइम पीरियड, TIME, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल हो गया ये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द स्पेस दिया गया ऑफ वाइब्रेशन। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर अगला है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, जो है आवृत्ति का मात्रक है, तो हर्टज, HERTZ, जिसको हम HZ से शो करते हैं। ठीक है, फिर अगला अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड।
अवांछित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉइस कहते हैं, NOISE, ठीक है। रेगुलर श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय दी, यानी कि किसी भी ध्वनि की जो है तारत्व के द्वारा जो है हम किसी वस्तु की जो है किस कंपनों की किस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, स्पेस दिया गया फ्रीक्वेंसी को, लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इससे जो आगे क्वेश्चन आंसर 5th क्वेश्चन से वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।